संत कबीर साहब ने कहा है, आवे जाय सो माया साधो, आवे जाय सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाको, ना कहूं गया न आया। जो जहां नहीं रहता है वह वहां से वहां जाता है, लेकिन जो सर्वत्र है ही वह कहां जाएगा और कहां आवेगा। आकाश को कोई कहां उठाकर कहां रख सकता है, आकाश कहां जाएगा और कहां आएगा। जिस तरह से आकाश कहीं जाता नहीं कहीं आता नहीं, उसी तरह वो परम परमात्मा सर्वत्र है ही, उनका कहीं आना कहीं जाना नहीं। उसके संबंध में कुछ कहना कठिन ही नहीं असंभव है, क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य विषय जो है उसकी अनुभूति की भी सही अभिव्यक्ति हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग खटरस भोजन करते हैं, उन खटरस भोजन जिह्वा ही उसका स्वाद लेती है, लेकिन जिह्वा बतला सकती है कि इसका स्वाद कैसा होता है। नमक खाया, नमकीन चीज खाई, जिसने जीवन में कभी नमक नहीं खाया है उसको आप समझा दीजिए नमक का स्वाद कैसा होता है, नहीं बतला सकते हैं। आपने ही रसगुल्ला खाया है, टिकड़ी खाया है, टिकड़ी खाई है, पेड़ा खाया है, तीनों मिठाइयां आपने एक साथ खाई, तीनों का स्वाद कैसा अलग अलग, उसका भिन्न स्वाद बतला दीजिए तो। टिकड़ी कैसी लगी तो मीठी लगी, पेड़ा कैसा लगा तो मीठा लगा, रसगुल्ला कैसा लगा तो मीठा लगा। अरे वैसा तो मीठा ही मीठा है, तीनों मिठाई में अंतर क्या है सो बताओ। खाने वाली जिभ्या है लेकिन बताने वाली जिभ्या नहीं, बता नहीं सकती। उसी तरह से ईश्वर जो इंद्रियातीत है उसके संबंध में जिभ्या क्या कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अगोचर शब्द का व्यवहार करते हैं, कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का। गोस्वामी जी राम शब्द का व्यवहार करते हैं। हम लोग भी राम 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 कहते हैं, लेकिन वह राम है क्या। योगिनो यस्मिन योगिनो रमन्ते स रामः, जिसमें योगी जन रमन करते हैं वह है राम। रमन्ति रामः, जो सब में रमन करता है वह है राम। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वह राम कैसा। संत कबीर साहब कहते हैं, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। यह जो कुछ भी हम प्रसार देख रहे हैं, विस्तार देख रहे हैं, जैसे माया का विस्तार है। वह परम प्रभु परमात्मा निरंजन है, माया रहित है। अंजन उत्पत्ति वो ओंकार, अंजन मार्या सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद, अंजन गोपी संग गोविंद। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन विद्या पाठ पुराण,
अंजन फोकट कथहि ज्ञान। अंजन पाती अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे। ये जितने हैं सब अंजन ही अंजन है, एक निरंजन परब्रह्म परमात्मा है। मठ में 2 अक्षर हैं। मठ तो नाम के अक्षर 4 के, 2 चौके 8, अब 5 मिला दीजिए 13, दूना कर दीजिए 26, 8 का भाग दे दीजिए, 8 तिया 24, शेष बचे उर में धर लीजिए। वही शेष 2 बचता है राम। वह राम गिरजा में भी है। गिरजा में 3 अक्षर हैं, तो 3 चौके 12 कर दीजिए, 5 जोड़ दीजिए 17, दूना कर दीजिए 34, 8 का भाग दीजिए, 8 चौक 32, 2 34। वह राम मस्जिद में भी रहता है। मो सो जी 2 4 अक्षर, तो 4 चौके 16 कर दीजिए। नाम के अक्षर 4 के, तो 4 चौके 16, अब 5 मिला दीजिए 21, 2 गुण कीजिए 42, 8 का भाग दीजिए, 8 पंजे 40, 2 42, वही है राम। जहां खोजिए जहां देखिए वहां राम ही राम है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी राम स्नेह करु त्याग सकल उपचार, जैसे घटई ने अंक 9 9 के लिखे पहाड़। कहते आप जितने पहाड़ा जानते हैं सब पहाड़ों को लिखिए आप, तो आप देखेंगे सब पहाड़ा में न्यूनाधिकता है, किंतु एक 9 का ही पहाड़ा है जो एक रस रहता है। जैसे 9 के पहले आप 8 का पहाड़ा पढ़िए, तो 8 का 8, 8 दूना 16, 1 6 7 हो गया, 8 तिया 24, 2 4 6 हो गए। 8 के बाद अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 का 12, 12 दूना 24, 2 4 6 हो गया, 12 तिया 36, 3 6 9 हो गया। न्यूनाधिकता है। लेकिन 9 का पहाड़ा देखिए कैसा है, 9 का 9, 9 दूना 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौके 36, 3 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 छके 54, 5 4 9, 9 सटे 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90 में तो 9 है। और यह 9 अंक क्या है? 9 अंक से बढ़कर के और कोई दूसरा अंक नहीं होता। अंकों में सबसे विशेष होता है 9। उसी तरह राम से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं होता। उस राम को जानो। जैसे 9 का पहाड़ा एक रस रहता है, उसी तरह वह राम एक रस रहता है। उसी एक राम में रमने के लिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, रामा रम रामो सुनि मनु भीजे, हरि हरि नाम अमृत रस मीठा, गुरुमति सहजे पीजे। वह जो राम सब में रमण करता है उसमें तुम रमन करो, मन लगाओ, लीन हो जाओ उसका भजन करके। रामा रम रामो सुनि मनु भीजे। वह हरि का नाम कैसा है? अमृत रस है। उस रस को जो पान करता है वह अमृतत्व का लाभ करता है। वह कभी मरता नहीं है, वह अमर रहता है। लेकिन उस अमृत रस को कौन पी सकता है?
गुरुमति सहजे पीजे। जो गुरुमति लोग होते हैं, गुरु की बुद्धि के अनुकूल चलने वाले होते हैं, गुरु की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले जो होते हैं, वे ही उस रस को पीते हैं। एक भक्तिन हुई सहजोबाई, उसने उस रस को पिया था, तो वह कहती है, भैया जी हरि रस पी मतवारा। मतवाली हो गई उस रस में। 8 पहर झूमत ही बीते, डार दिया सब भारा। कहते वह रस, किसी ने पूछा कि बाई वह रस तुमको कहाँ मिला? तो कहती है, इड़ा पिंगला ऊपर पहुंची, सुखमन पाट उघाड़ा। अब पीवन लगे सुधारस, जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा। सुषमना में वह रस मिलता है। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धारधर भाठा से सीरा चढ़ रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुम्हें देंगे बता। कहाँ है? दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले ले। वहां वह रस मिलता है। जो गुरुमति लोग होते हैं, गुरु आज्ञानुवर्ती लोग होते हैं, वे उस रस का पान करते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज गुरुमति सहजे पीजे। वह राम कैसा है? तो कहते हैं, 61 महिजू है बैसंतरु, मति संजम काढ़ी कढ़ी जय। राम नाम है ज्योति सवाई, तत् गुरुमति काढ़ लई जय। जिस तरह से लकड़ी है, हम देखते हैं लकड़ी है, लेकिन घर्षण कीजिए लकड़ी का तो उससे अग्नि पैदा हो जाती है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, 61 महिजू है बैसंतरु। जिस तरह से काठ में लकड़ी है, अग्नि है, लेकिन मति संयमी काढ़ लीजिए। जो संयमी आदमी है, उसका घर्षण करते हैं तो वो अग्नि पैदा होती है। उसी तरह से आपके अंदर में वह ब्रह्म है, परमात्मा है। ध्यान के घर्षण से उस ब्रह्म ज्योति मिलेगी। दोनों दृष्टि की धारों का जहां घर्षण होगा, एकत्रित होगी दोनों धारें, वहां वह ब्रह्म ज्योति जग जाएगी। जब तक दोनों दृष्टि धारें जुड़ेगी नहीं, जब तक दो लकड़ी एक दूसरे पर घर्षण नहीं होगा, तब तक अग्नि पैदा नहीं होगी। दिया सलाई में बहुत सी काठियां रहती हैं। दिया सलाई क्या है? उसमें अग्नि भरी हुई है, लेकिन आप हाथ में लीजिए, आपका हाथ नहीं जलेगा। उसी दिया सलाई से एक काठी आप निकालिए और जहां दिया सलाई में मसाला लगा हुआ वहां पर घिसिए, भक से रोशनी जलेगी। उसी तरह से आपके अंदर भी ब्रह्म ज्योति है, लेकिन गुरु की जो युक्ति है वही काठी है, उससे घसिए, ब्रह्म ज्योति निकलेगी। ज्योति जगे धुन सुन पड़े, अस्कर गुरुदाया हम लोग रोज पाठ करते। उपनिषद में आया है, स्वदेह मरण कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात पश्चित देव निगूढ़ भट्ट। जो यज्ञ अग्नि पैदा करते हैं लकड़ी का घर्षण करके ही, तो उपनिषद कहता है कि स्वदेह, अपनी जो देह है, अपना जो शरीर है, वह नीचे की अरणी है, नीचे की लकड़ी है, और प्रणव ऊपर की लकड़ी है। इसका घर्षण करो तो जो छिपा हुआ ब्रह्म है वह प्रकट हो जाएगा। स्वदेह कौन है? यह हमारा देह, यह हमारी देह नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये 4 जड़ शरीर हैं।
पांचवा शरीर है कैवल्य शरीर, चेतन शरीर। वह शरीर अपना है, उसी में रहते हैं हम। नीचे तो उसकी किरणें आती हैं, वही किरणें विकिरणित होती हैं समूचे शरीर में। तो जो कैवल्य शरीर है, कैवल्य शरीर में जो कोई स्थित होते हैं, वहीं वे प्रणव ध्वनि को पकड़ते हैं। उस प्रणव ध्वनि को पकड़ करके वो परम पुरुष परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। परम पुरुष परमात्मा वाच्य है और प्रणव वाचक है। जो वाचक को प्राप्त करता है वह वाच्य को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमि ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। दूध में घृत है, लेकिन उससे हम पूड़ियां नहीं छान सकते हैं। दूध का मंथन करके घृत को अलग कर लेंगे, तब हम पूड़ियां छान सकते हैं। उसी तरह वह चेतन इस जड़ शरीर में भी है, लेकिन जड़ शरीर में जब तक है तब तक ये ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। अपने को जड़ शरीर से निकाल करके चैतन्य अवस्था में लाओ, दूध को मथ करके घृत को अलग कर लो, तब पूड़ियां छनेगी। उसी तरह जड़ से अपने को पृथक करके चेतन अवस्था में लाओ, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं हो। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, 61 मही जीव है बैसंतर। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहू जय जय राम। राम को जय जयकार कीजिए। वह राम कैसा है? मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। मेहंदी है, मेहंदी का पत्ता हरा हरा लगता है देखने में, लेकिन उसको घिसिए तो लाली प्रकट होती है। जिस तरह मेहंदी में लाली है, दूध में घी है। कोई बच्चा कहे कि कहाँ है घी, तो है हम देखबे नहीं करते हैं, दूध है दूध है, तो घी इसमें नहीं है। तेरे भाई जरा मथन करके देखो, तब ने घी देखोगे। उसे देखो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है, तो ध्यान लगाकर देखो ना है कि नहीं है। फूल में बास समान हो राम राम। फूल को हम देखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बास है, सुगंध है, उसको हम नहीं देखते हैं। सुगंधि को ग्रहण करने के लिए केवल एक नासिका ही सक्षम है। हमारी जो 14 इंद्रियां हैं, इन 14 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय गंध को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। तो जैसे गंध को केवल नासिका ही ग्रहण कर सकती है, उसी तरह उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 14 इंद्रियां बेकार हैं। आप चेतन आत्मा है, यही सक्षम है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और कोई दूसरी इंद्रिय प्राप्त नहीं कर सकती। वह राम सर्वत्र है, हमारे आपके सर्वत्र है। जहां देखिए वहां ही वह राम है, कहां नहीं है। लेकिन जब तक अपने को हम जड़ावरण से ऊपर नहीं करेंगे, नहीं पा सकते, नहीं देख सकते। तुलसीदास जी महाराज ने कितना अच्छा कहा है राम के संबंध में। उमा राम विषयक असमोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। आकाश है, स्वच्छ आकाश है, लेकिन यदि अंधकार ही अंधकार हो, तो क्या आकाश के सही रूप को हम देख सकते हैं? अथवा धुआं ही धुआं दिखेगा, तब भी आकाश का शुद्ध रूप नहीं देखेंगे। अगर धूल उड़ती हो, तब भी आकाश का सही रूप हम नहीं देखेंगे।
जब अंधकार नहीं रहे, जब धूम नहीं रहे और जब धूल नहीं रहे, तब आकाश के शुद्ध रूप को देख सकेंगे। अंधकार रूप मोटा होता है, धूम का रूप उससे सूक्ष्म होता है और धूल का रूप उससे और सूक्ष्म होता है। तो हम लोग जो साधना करते हैं, आंखें बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है, वह मोटा आवरण है। दृष्टि योग की क्रिया करने से जब कोई प्रकाश में पहुंचते हैं तो अंधकार के आवरण से वह सूक्ष्म आवरण होता है, प्रकाश का आवरण, वह भी आवरण ही है। उपनिषद में आया है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य सापिहितम मुखम तत्तं पुषन पाव्यनो सत धर्माय दिष्टये। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को उसकी उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दो। अर्थात वह प्रकाश भी आवरण है, उससे भी परमात्मा नहीं दिखते हैं। उससे आगे सूक्ष्म आवरण धूल का है, अर्थात शब्द का आवरण उससे सूक्ष्म है। लेकिन जब तक शब्द के आवरण में रहेंगे तब भी परमात्मा का शुद्ध रूप नहीं देखने पाएगा। जब उस आवरण को भी हम पार कर जाएंगे तब परमात्मा का शुद्ध रूप होगा। घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय जीव पर है छार है, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमानंतर चाहिए। इन त्रयावरण को हम पार करेंगे तब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। यह संत मत बतलाता है, ब्रह्म का सही रूप वहां ही मिलेगा। यद्यपि सर्वत्र हैं, लेकिन सर्वत्र उनको हम देख नहीं सकते। देखने के लिए, पहचानने के लिए हम वो जरावरण को पार करके स्वरूप में स्थित होंगे, फिर परमात्मा के दर्शन होंगे। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं और आप लोग